उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद से महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, थाना कटघर निवासी प्रार्थनी महिला के साथ बंटी सक्सेना नामक युवक ने छेड़छाड़ की, जिसका मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है और बयान भी दर्ज हो चुके हैं। लेकिन उक्त मुकदमे का अभियुक्त बंटी सक्सेना खुलेआम घूम रहा है और प्रार्थनी महिला पर लगातार मुकदमे में समझौता करने का दबाव बना रहा है, जिसके चलते प्रार्थनी के घर में उक्त बंटी सक्सेना की पत्नी व 2 अज्ञात लोग जबरन घर में घुस आए। उक्त बंटी सक्सेना की पत्नी ने कहा कि तूने मेरे पति पर छेड़खानी का आरोप लगाया है, अब मैं बताती हूँ तुझे छेड़खानी क्या होती है, और मुकदमा वापस लेने को लेकर प्रार्थनी पर दबाव बनाने लगी। जब प्रार्थनी महिला ने मना किया तो उक्त तीनों ने प्रार्थनी महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की और दोनों अज्ञात व्यक्तियों ने बंटी की पत्नी के कहने पर प्रार्थनी महिला के साथ छेड़खानी की और उसके नाजुक अंगों के साथ भी छेड़छाड़ की और प्रार्थनी के कपड़े भी फाड़ दिए। जब प्रार्थनी महिला ने शोर मचाया तो काफी लोग आ गए, जिन्हें आता देख उक्त तीनों लोग वहां से फरार हो गए और धमकी देकर गए कि तूने मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुझे जान से मार देंगे और तेरी खूबसूरती को बिगाड़ देंगे, तेरे चेहरे पर एसिड डाल देंगे। वहीं मारपीट से प्रार्थनी महिला के हाथ में काफी गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि ये सारी घटना पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वहीं प्रार्थनी का कहना है कि जब प्रार्थनी ने थाना कटघर में प्रार्थना पत्र दिया तो चौकी इंचार्ज ब्रिजेश जी ने समझौता करने का दबाव बनाया और जब प्रार्थनी ने समझौता करने से मना किया तो चौकी इंचार्ज ब्रिजेश जी ने प्रार्थनी महिला को वहां से डांट फटकार कर भगा दिया, जिससे परेशान होकर आज प्रार्थनी महिला ने एसएसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं प्रार्थनी महिला ने कहा कि चौकी इंचार्ज ब्रिजेश जी ने प्रार्थनी महिला पर बार बार फैसला करने का दबाव बना रही हैं। प्रार्थनी महिला का कहना है कि उक्त चौकी इंचार्ज आरोपी बंटी को सपोर्ट कर रही हैं और उक्त आरोपी बंटी सक्सेना से कहते हैं कि मैं तेरा समझौता करा दूंगा। आखिर क्या वजह है जो प्रार्थनी महिला पर चौकी इंचार्ज ब्रिजेश जी बार बार फैसला करने का दबाव बना रही हैं और बंटी सक्सेना का पूरा सपोर्ट कर रही हैं। वहीं प्रार्थनी महिला का कहना है कि उस पर उक्त आरोपी बंटी सक्सेना भी बार बार कॉल करके फैसले का दबाव बनाता है और धमकाता है कि मैं तुझे झूठे मुकदमे में जेल भेज दूंगा। साथ ही बंटी सक्सेना ने भी प्रार्थनी महिला पर एसिड डालकर उसका चेहरा बिगाड़ने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी दी। वहीं प्रार्थनी महिला ने कहा कि उक्त आरोपी बंटी सक्सेना खुलेआम घूम रहा है और वह कुछ भी घटना कर सकता है। यदि मुझे कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। वहीं अब देखना होगा कि क्या प्रार्थनी महिला को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। धमकी देने लगे कि जान से मार देंगे हम तुझे अगर तूने मुकदमा वापसी नहीं लिया। मैं चौकी में गई, ब्रिजेश चौकी इंचार्ज ने उनने भी मुझे यही दबाव बनाया कि तुम मुकदमा वापसी ले लो। मैंने मना किया तो उसने भी मुझे डांट के भगा दिया। डर बना हुआ मेरे अंदर बहुत डर बना हुआ है, मैं घर से नहीं निकल पा रही हूँ। मुझे वो कई बार बंटी भी रास्ते पे मिला, उसने भी मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, एसिड डालने की धमकी दी है और अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस कोई एक्शन नहीं उठा रही है। कौन कौन आया था आपको ऊपर? बंटी की पत्नी थी और 2 जने और थे, उन्हें मैं नहीं जानती वो कौन थे। तो क्या कह रही थी? वो ये कह रहे थे कि भाई मुकदमा वापसी कर ले, मुकदमा जो तुमने दर्ज करा वो मुकदमा फैसला कर लो, समझौता कर लो, दबाव डाल रहे थे। मैंने मना किया तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी, मेरे छेड़खानी करी उन्होंने। और उसकी पत्नी ये कह रही कि भाई छेड़खानी क्या होती है तुझे मैं बताऊंगी, देख। तो आपका साथ जो मारपीट करी कौन कौन, क्या क्या कुछ जानकारी है, नाम वगैरह? जी नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मैं बंटी की पत्नी को जानती हूँ। तो उन्होंने क्या बदतमीजी करी या क्या मारपीट करी आपके साथ? उन्होंने कपड़े कुपड़े फाड़े, मेरे साथ जो है उन्होंने मारपीट करी और मेरे साथ मेरे नाजुक अंगों को दबाया। किन्ने दबाया आपको? उन जो लड़के थे साथ में। किसके साथ में आए थे? उसके बंटी की। आज जो कप्तान साहब से मिलने के लिए आई हैं, किस लिए आई हैं, क्या हुआ? कप्तान साहब के पास मैं इसलिए मिलने आई थी क्योंकि जो मैंने छेड़खानी का मुकदमा बंटी सक्सेना पे करा है उस के बावजूद मिलने आई हूँ। मेरे ऊपर कल बंटी और बंटी की पत्नी ने और उसके जो बंटी के जो दोस्त हैं, जो भी हैं, मुझे नहीं मालूम कौन है क्या है, वो मुझसे कल ज़बरदस्ती, बदतमीजी, छेड़खानी सब करके गए। मेरे नाजुक अंगों को दबाया उन लोगों ने। मुकदमा को वापसी लेने के लिए कह रहे थे, मैंने मना कर दिया तो उन लोगों ने मुझसे बदतमीजी करी, छेड़खानी करी। उसकी बीवी कहने लगी तूने मेरे पति के ऊपर आरोप लगाया, छेड़खानी तुझे मैं बताती हूँ क्या होती है। तो उन लोगों ने मेरे से बदतमीजी करी, छेड़खानी करे, मेरे कपड़े फाड़े और मेरे चोट भी मारी हाथ पे। अच्छा, चौकी इंचार्ज ब्रिजेश जो है, ब्रिजेश कुमार, उसके पास मैं गई थी चौकी में, तो उसने मुझसे एक ही दबाव बना के रखा कि भाई तू फैसला कर ले, समझौता कर ले। मैंने मना किया तो उसने मुझे डांट के फटकार के भगा दिया। क्या कर रहा था? वो ये कह रहा तू फैसला कर ले। फैसला क्यों नहीं कर रही है? मैंने मना किया तो उसने मुझे डांट के चौकी से भगा दिया। मैं रिपोर्ट लिखवाने गई थी। अच्छा,
आपका मुकदमा तो कोतवाली पे लिखा हुआ है। जी, मेरा मुकदमा को उसका तो रोल है भी नहीं। उसका कोई रोल नहीं है। वो बंटी को, जो मुजरिम है बंटी, उसको सपोर्ट कर रहा है। क्या कहता है? उसे कहता है कि भी तेरा जो वो है मुकदमा, वो मैं समझौता करवा दूंगा उससे कह के। कितनी कॉल आ चुकी है विदेश की? मेरे पास कई बार कॉल आ चुकी है उसकी। क्या कहता है? वो एक ही बात कहता है कि भाई क्या कहते हैं, तू मुकदमा वापसी ले ले, मुकदमा वापसी ले ले, फैसला कर ले। मैं मना करती हूँ तो वो मुझे डांटता है। उल्टा ये कहता है कि तुझे उल्टे दूसरे केस में जेल भेज दूंगा। आपके घर पे कौन कौन आया? मेरे घर पे बंटी की पत्नी आई थी, और बंटी की पत्नी के साथ 2 लड़के आए थे। मैं उन्हें नहीं जानती वो कौन है। फिर क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मैं सो रही थी, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, मैं सो रही, उन्होंने गेट खटकाया। मैंने सोचा हो सकता है पड़ोस में कोई हो, लेकिन जब मैंने देखा तो बंटी की पत्नी मुझसे बदतमीजी करने लगी, कह रही कि भाई तू समझौता कर ले, फैसला कर ले। मैंने मना किया तो उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे कपड़े फाड़े। तो उसकी बीवी कहने लगी तूने मेरे पति के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया है, तुझे मैं बताती हूँ छेड़खानी क्या होती है। तो उन लोगों ने मेरे नाजुक अंगों को दबाया और मुझे धमकी दे के गए हैं कि अगर तूने मुकदमा वापसी नहीं लिया तो हम तुझे जान से मार देंगे और तेरी खूबसूरती ये बिगाड़ देंगे, तेरे चेहरे पे एसिड डाल देंगे। ये एसिड का कितना है? एसिड का बंटी की पत्नी ने, बंटी ने और उसके जो दोनों लड़के थे उन्होंने। बंटी भी मुझे कई बार मिला है। एक बार मैंने मैडम को फ़ोन करा था, मुझे बुध बाज़ार में मिला था। वो खुलेआम घूम रहा है, उन्हें बुध बाज़ार में सेंट्रो गाड़ी में घूम रहा है। वो ये लगा मुझे बुध बाज़ार में मिला। मैंने जो है क्या व्रत रखे थे, तो व्रत वाले दिन मिला था वो मुझे मिला था 4 तारीख में। 4 तारीख में उसने मुझे धमकी दी, कहीं वो मुकदमा वापसी ले ले वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे चेहरे पे एसिड डाल दूंगा। अगर मेरी जान को कोई भी खतरा होता है मैं पुलिस को जिम्मेदार ठहराऊंगी। अभी तक इन लोगों ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है उसकी।